नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आगे हैं एक और एनर्जेटिक क्लास के साथ। चलिए एक और करते हैं क्लास स्टार्ट। बताओ जी, बहुत सारे अपन देख रहे हैं कंटिन्यू क्लासें चल रही है, लगातार वीडियो कई बार आ नहीं पा रहा, फिर भी बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर वीडियो अच्छा ठीक है। चलो आज अपन बात कर रहे हैं एक एक्चुअली में क्या है, हर्ष जैन ने पूछा है कि सर ये हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं। तो ये काम करता हूँ मैं आपको पूरा सा समझ देता हूँ कि हैज हैव का यूज कहाँ करते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो नए बच्चे ना जैसे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि सर इन्हें ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना तो इसके हैज हैव से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ जाएंगे और बोलो हैज हैव से क्वेश्चन बनाने भी आ जाएंगे, आंसर भी जाना जाएगा और मना करना भी आ जाएगा। और यस में आंसर कैसे देते हैं, नो में आंसर कैसे देते हैं, अपन करेंगे सारी बातें। तो एक्चुअली क्या है, रियलिटी तो ये है कि थोड़ा सा आपने जो है ना जीरो लेवल से स्टार्ट किया है ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट समझ में आ जाएगा। डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ लगाते हैं, किसका मतलब क्या होता है, सारा समझ में आ जाता है। तो चलो आज अपन बात करते हैं हैज और हैव, वो किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है। और जब हैज और हैव लग जाता है तो उसके साथ फॉर्म कौन सी लगती है। अब देखो फॉर्म आपको नहीं आ रही तो वो भी सिखा दूंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कौन सी फॉर्म क्या कौन सी फॉर्म कहाँ लगानी है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो आज अपन बात करें कौन सी, क्लास नंबर 1। अभी 2 क्लास से कंटिन्यू आई है। पहली क्लास आई थी प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आप एक काम को उसमें 2 लाइन याद करनी थी, आपने याद कर ली है। और मैं कह रहा हूं जो 10-10 बच्चों का जो ग्रुप बना है ना, 20 बच्चे कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं और कंटिन्यू भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या कंटिन्यू सेंटेंस आ रहे हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा आप ये क्लास से कंटिन्यू रखना, इनके भी सेंटेंस बना के भेजना है। अच्छी तरीके से देख रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। चलिए आज अपन बात करते हैं प्रेजेंट, दिख रहा है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो एक्चुअली का नाम है, नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कहां यूज होता है जी। इसकी क्लास पहले क्वेश्चन बनाना तो मैंने सिखा दिया था, हैज हैव से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन किस किस के साथ हैज लगेगा, किस किस के साथ हैव लगेगा, तो उसके आगे बात करें। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस की लास्ट में आ रहा है चुका है, थोड़ा सा हिंदी देख लेना, क्या है, चुका है या फिर चुकी है और चुके। क्या होता है पहले देखो समझो, जब भी आपको ये सेंटेंस बोलना है और सेंटेंस के एंड में हो चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, जैसे कैसे बोलोगे, जैसे मैं आपको कह रहा हूं मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं तो लास्ट में चुका हूं आ रहा तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं क्या लगाऊंगा, इज एम आर लगाऊंगा, डू डज लगाऊंगा, वॉज वर लगाऊंगा या हैज हैव लगाऊंगा क्या। तो आज आपको बताना है चुका, चुकी और चुके आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है वो आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, 2 लाइनें याद करनी है, आई यू वी और दे। एक बार मेरे साथ देख लीजिए और उसके साथ आपको हैव लगाना है ना। किसी ने पूछा था कि सर है ना हैव किसके साथ लगेगा, आई के साथ भी हैव लगेगा, यू के साथ भी हैव लगेगा, वी के साथ भी हैव लगेगा और दे के साथ भी क्या लगेगा, हैव। और उसके बाद क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये लो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, मैंने भी याद किया है, आपको भी करना पड़ेगा। उसके बाद ही, सी, इट और नेम आ जाए तो उनके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। बहुत बढ़िया क्लास है, इजी क्लास है, समझ में आ जाएगी। बोलो बड़ा एक बार साथ में बोलो, जल्दी बोलो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी बोलो। ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा, हैज, और इसमें भी क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि आज अपन को ये समझ में आ गया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या मतलब होता है, ऐसा काम जो अभी भी हुआ है ना। अभी भी जैसे आपको बोला मैं अभी भी खाना खा चुका हूं, अभी अभी पानी पी चुका हूं, कोई काम अभी भी किया और उसका इफेक्ट है, मतलब थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका क्या है, कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और आपको जैसे मान लीजिए ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, चुका है, चुकी है और चुके आ जाए, यानी जैसे मान लीजिए मुझे बोलना कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं तो लास्ट में चुका हमारा है, तो मैं उसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा किसमें, तो उसके लिए मुझे आई, फिर मैं बोलूंगा हैव और सॉरी, उसके बाद मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊंगा, थर्ड फॉर्म, यानी कि स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन। देखो वर्ब भी आपको याद करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तो जल्दी अपन सेंटेंस बना लेते हैं, ये दोनों जल्दी से आप लिख दो कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वीडियो रोक करके भी लिख दो। तो क्या है, आई यू वी दे के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही सी इट नेम के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आ गया समझ में, चलो मैं सिखा देता हूं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो जी ऐसे बोलना है, तुम पत्र लिख चुके हो। देखो लास्ट में क्या आ रहा है भाई, चुके हो आ रहे हैं, उसी से पता लग रहा है सेंटेंस कैसे। तुमको क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ अभी जस्ट देखो, यू के साथ आपने डायरेक्ट कॉपी में क्या लिखा है, हैव, वेरी गुड। तो यू हैव, और यहां पे लिखने की थर्ड फॉर्म लगानी है भाई, यू हैव रिटन लेटर। आ गया समझ में। अब इसके कितने सेंटेंस बना रहे हैं अपन, 4।
मान लीजिए आपको अगर सेंटेंस बनाना है कि तुम पत्र लिख चुके हो, तो आपको यू और उसके बाद पता है सेंटेंस उल्टा चलता है यहाँ, तो यू चुका चुके तो हैव लगा है, यू के साथ हैव लगता है। ये ग्रामर का रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, उसको वो याद करना पड़ेगा। यू हैव और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन में टी डबल आती, ध्यान रखना, और राइटिंग में सिंगल टी आती है, तो हो जाएगा यू हैव रिटन लेटर। अब आपको ये मना करना है कि यार तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, बताओ, आपको मना करना है किसी को कोई काम करना है कि तुम पानी नहीं पी चुके हो, तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो मना करेंगे तो हैव के बाद नोट आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, तुम पत्र लिख चुके हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव रिटन लेटर। आप मना करो तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तो आ जाएगा यू हैव नॉट, हैवंट होता है। और ध्यान क्या रखना, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रिटन लेटर होगा। आ गया समझ में। अब तीसरा सेंटेंस बनाना है, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, हैव बाहर निकाल दो, कोई इश्यू नहीं है। ये लो, हैव यू रिटन लेटर, ये क्लास आ चुकी है पहले, हैव यू रिटन लेटर क्वेश्चन मार्क लगा लो। और क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, तो हैव यू नॉट लगा लो, हैव यू नॉट रिटन लेटर। ये लो भाई, ये हो गया आपके 4 सेंटेंस, है ना। इसमें क्या होता है, मैंने यू का बनाया, आई वी और दे का बना सकते हो, समझ में आ रही बात। अब कल वाली जो क्लास थी उसमें सीनू सिंह ने बढ़िया सेंटेंस बनाए, उसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया, 5-6 सेंटेंस बढ़िया बनाए, थोड़ा टाइम निकाल के मैंने देखा था, तो अच्छे सेंटेंस बनाए। आप भी ट्राई करिए, आ जाएगा, इतनी कोई है ना वो नहीं है कि डिफिकल्ट ज्यादा है नहीं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, देखो याद तो आपको करना पड़ेगा, इसको भी और ऑप्शन है नहीं। आयु भी दे हो, हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सीट नेम हो, हैज लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक हरज ने पहले पूछा था कि सर हैज और हैव कहां लगते, तो समझ में आ गया होगा, आयु भी दे के साथ हैव लगाना, आई यू वी दे के साथ हैव, ही सीट नेम के साथ हैज, सेंटेंस बना लो। तो ये तो क्या उसका हो गया, हैव का। तो कैसे बनाओगे, क्वेश्चन पूछना है, हैव बाहर निकाल दो। इसके बाद एक बार आप 4 सेंटेंस बनाइए, उसके बाद एक रिवीजन क्लास लाऊंगा, उसमें WH वर्ड भी लिखा दूंगा कि जैसे मान लीजिए तुम पत्र लिख चुके तो होगा यू हैव रिटन लेटर। अगर क्या बाहर आ जाए, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, तो हैव बाहर आ जाएगा। हैव, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, जाएगा हैव यू रिटन लेटर, फॉर्म तो 30 रहेगी। लेकिन अगर आप बोलेगा तुम क्या लिख चुके हो, अगर ये बोलना है तो फिर अपन लगेंगे WH वर्ड, तो फिर व्हाट हैव यू रिटन, आंसर हो जाएगा यू हैव रिटन लेटर, आंसर आ जाएगा। तो ये क्लास भी आएगी, आराम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते रहो, ज्यादा अपना उतना नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। आपने भी क्या किया, आयु भी दे के साथ हैव लगाया। अब अपन बात करते हैं किसकी, ई सीट नेम के साथ क्या है, हाँ, ई सीट नेम के साथ क्या लगता है, हैज। तो अगर आपको ये लिखना है कि वह खाना बना चुकी है, समझ में आ रहा है, बताओ। जब चुका चुकी आ रहा है, टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आयु भी दे के साथ हैव, अब ही सीड नेम के साथ हैज। वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है, इसका मतलब क्या है, लड़का है लड़की है, वह खाना बना चुकी है, लड़की है, लड़की को बोलते हैं सी। उसके बाद सेंटेंस ऐसे बनता है, सी के साथ क्या लगता है, जस्ट मैंने लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आयु भी दे के साथ वर्ब की, आयु भी दे के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही सीड नेम के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी के साथ लगा लो हैज, सी हैज, और थर्ड फॉर्म लगा लो भाई कुक्ड फूड। जब आपको ये बोलना है कि वह खाना नहीं बना चुकी है, तो मना कर दो, सी हैज नॉट कुक्ड फूड। इसमें क्या होता है, एक बार अगर थर्ड फॉर्म आ गई ना, सब में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें एक बार थर्ड फॉर्म आ गई, सब में थर्ड फॉर्म आ रही है। हैज बाहर निकाल दो, वह खाना बना चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड। वह खाना नहीं बना चुकी है, सी हैज नॉट कुक्ड फूड। क्या वह खाना बना चुकी है, हैज बाहर निकाल दो, हैज सी कुक्ड फूड। और क्या हो जाएगा, हैज सी नॉट। अब बताओ भाई कुक्ड फूड कहां बोल्ड हमारी है, चीज वही है, वहां आपको हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ क्यों है, यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि आयु भी दे के साथ हैव लगता है, ठीक है, और ई सीड नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। आ गया समझ में। अब बताओ आप एक काम करोगे, यू का मैंने बना लिया है, आयु भी दे में से कोई भी एक आप बना लेना, आई का, वी का,
दे का तीनों में से कौन सा एक कॉपी बना के भेज देना। इसमें ही का मैंने बना लिया है, एक सी का और एक नाम का बना के भेज देना मुझे। आ गया समझ में। बाकी जो लड़के, जो विद्यार्थी कंटिन्यू, जो स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो देखने के बाद जो कंटिन्यू कॉपी फोटो खींच के भेज रहे हैं, उनको रुकना नहीं है। समझ में आ रही बात? आपको कंटिन्यू भेजते रहना है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आएगा। लैंग्वेज है, इट विल टेक टाइम। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करें कहां से करें? टूटी फूटी बोल दो। आप टूटी फूटी बोलोगे, लोग हंसेंगे नहीं, और लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है क्रिटिसाइज करने का कि आपको हंसने दो। जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई हैड स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, आई न्यू दैट they were also laughing at me, वो भी हंस रहे थे। It does not matter that they are laughing or they are crying or they are supporting, does not mean, it's mean that you have started to speak English। ठीक है। are you getting my point? इसलिए don't you worry, कीप स्पीकिंग। चिंता मत करो, आप बोलते रहो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कम से कम आप टूटी फूटी बोलते रहो। बहुत सारे स्टूडेंट ऑन कॉल पे अच्छे बोल रहे थे। ठीक है। तो क्या समझ में आ गया? आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो, रेड पट्टी चल रही है, नंबर पे पर कॉल करके पूछना, मैं आपको और समझा दूंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। गो की होती है थर्ड फॉर्म क्या? गॉन। कम की कम होती है, रीड की रेड होती है, राइट की रिटन होती है, कुक की कुक्ड होती है। इसी है, बाय की बॉट होती है, ब्रिंग की ब्रॉड होती है। धीरे धीरे से सेंटर बनाओगे, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? आज ये काम करेगा। इन दोनों सेंटेंस को देख लो, और मैंने कौन सी फॉर्म कहां लगाई है, जब कहां लगी देख करके उसमें से आपको एक को दो सेंटेंस उसके बन जाएंगे, एक इसके बन जाएंगे। ठीक है। चलो ठीक है। और आपकी तरफ कोई डाउट बाकी हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू टुमारो।